मैंने अपनी एक पास्ट वीडियो में बताया था कि अगर यूएस में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो शायद हम लोगों को स्टॉक मार्केट में क्रैश देखने को मिल जाए या स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल जाए। बट ऐसा क्यों होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं तब स्टॉक मार्केट करेक्ट होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चलता है वो मोर और लेस रिप्रेजेंट करता है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड कितनी होगी। मान लीजिए इकोनॉमी में 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अगर आप 10 ईयर या 15 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स की यील्ड देखेंगे वो मोर और लेस 4% के अराउंड ही होगी। तो ये जो यील्ड होती है 4% की, इसको हम लोग रिस्क फ्री मानते हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर फॉर्म ऑफ एसेट माने जाते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लास्ट थिंग होगी कंट्री में जो कि फेल होगी या जो कि बैंकरप्ट होगी। बिकॉज इवन बैंक्स तक बैंकरप्ट हो सकती हैं, अपनी एफडी पे डिफॉल्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफॉल्ट कर दिया इसका मतलब इंडिया को बैंकरप्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफॉल्ट करने के लिए, इसलिए इनको रिस्क फ्री सिक्योरिटी माना जाता है। मान लीजिए अगर 4% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है इकोनॉमी में, जो रिस्क फ्री रिटर्न मिल रही है आपको वो है 4% की। अब जनरली ये होता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, मान लीजिए 4% से इंटरेस्ट रेट 2% में गिर जाता है। अब जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 2% हो गई है और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो अब ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ढूंढते हैं जहां उनको ज़्यादा रिटर्न मिले बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। रियल टर्म्स में अगर बात करके चलें तो जो भी 4% या 2% की रिटर्न होती है, तो जो भी इन्फ्लेशन चल रहा है जो कि अराउंड 6% है सीपीआई इन्फ्लेशन, उसको भी बीट नहीं कर पाती है। इन्वेस्टर्स ऐसे टाइम पे जनरली ऐसे ऑप्शंस ढूंढते हैं जहाँ पे उनको एक एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल जाए या फिर एक अच्छी खासी रिटर्न मिल जाए बिकॉज रिस्क फ्री रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम है। इसीलिए ऐसे समय पे स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में पंप करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ ट्रू भी है। आपने अगर लास्ट ईयर से इस ईयर तक देखें तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ किए गए हैं इंडिया में और अपने ऑल टाइम लोज पे रखे गए हैं। और केवल इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा लो रखे गए हैं और इसीलिए हर कंट्री की स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है पिछले 1-2 सालों में। हालांकि और भी फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस स्टॉक मार्केट की रैली में, बट इंटरेस्ट रेट का लो होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों स्टॉक मार्केट ने इतनी ज़्यादा रिटर्न दी है पास्ट के 2 ईयर्स में। अब इसी चीज़ का ऑपोजिट भी ट्रू है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, मान लीजिए 4% से इंटरेस्ट रेट बढ़ के 8% हो जाते हैं, अब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमी में चल रहा है वो 8% का चल रहा है जो कि एनी हाउ इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। अब मान लीजिए स्टॉक मार्केट में आपको 10-12% की रिटर्न मिल रही है। जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि मैं रिस्क लेके केवल 2 या 3% एक्स्ट्रा क्यों कमाऊँ, उसकी मैं रिस्क क्यों लूँ, उससे बेटर तो मेरे को रिस्क फ्री रिटर्न ही मिल रही है 8% की। इन्वेस्टर जो होते हैं वो बॉन्ड मार्केट की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं बिकॉज रिस्क फ्री इंटरेस्ट और रिस्क लेके जो रिटर्न आपको मिल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा गैप नहीं रह जाता है। रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा लिक्विडेटिव ऑप्शन लगने लगता है इन्वेस्टर्स को। इसलिए जो मनी होता है वो स्टॉक मार्केट से निकल के बॉन्ड मार्केट में डाइवर्ट होता है। जब भी किसी भी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होते हैं, आप ये हमेशा देखेंगे कि स्टॉक मार्केट या तो स्टैग्नेंट रहेगी या फिर बहुत ही थोड़ी बहुत रिटर्न देगी, बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं देगी उस पीरियड में। और इसका एक एग्जांपल भी मैं लेके चलता हूँ। अमेरिका में 1964 से 1981 तक जो डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज था, जो कि वहाँ का इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे निफ्टी 50 है, वहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक इंडेक्स है, वो 874 से केवल 875 हुआ था। मतलब केवल 1 पॉइंट बढ़ा था 17 सालों में। मतलब स्टॉक मार्केट ने 0% रिटर्न दी थी 17 सालों में। अब इस फिगर को देख के आपको ये लगेगा कि शायद उस समय अमेरिकन इकोनॉमी बहुत पुअर परफॉर्म कर रही होगी इसलिए ऐसा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं था। बिकॉज इस पीरियड के दौरान जो अमेरिका में जीडीपी का इंक्रीज हुआ था वो 370% का इंक्रीज हुआ था और जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज थी उनके प्रॉफिट 6 टाइम्स हुए थे इन 17 ईयर्स में। उसके बावजूद स्टॉक मार्केट ने 0% का रिटर्न दिया था इस 17 ईयर्स के दौरान। इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर था कि 1964 में अमेरिका में 4% इंटरेस्ट रेट चल रहे थे इकोनॉमी में और 1981 तक आते आते वो 15% हो गए थे। मतलब रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट था वो 4% से बढ़ के 15% हो गया था। तो स्टॉक मार्केट कोई ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था ही नहीं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उनको रिस्क फ्री 15% रिटर्न मिल रहा था। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि क्यों इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट गिरती है, और या फिर जब भी इंटरेस्ट रेट गिरते और या जब भी कभी इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो स्टॉक मार्केट बहुत ही एबनॉर्मल या बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देती है। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि अगर फेडरल रिजर्व यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है तो शायद स्टॉक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, ये थोड़ा लॉजिकल भी बनता है कि वहाँ पे शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जाएँ। यही पूरी कहानी थी कि स्टॉक मार्केट और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।